आज हम लोग 9वां चैप्टर इकाई 9 जो व्यंजकों का गुणनखंड है उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली कक्षाओं में हम लोगों ने व्यंजकों के बारे में सीखा, व्यंजकों का गुणन कैसे किया जाता है ये सब सीखा। अब हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। तो अभी तक हम लोग संख्याओं का गुणनखंड करते आए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 10 एक संख्या लिखी गई है, 10 एक संख्या लिखी गई है, तो इस 10 को अगर मैं कहूं गुणनखंड करो तो क्या करते थे? 2 गुणे 5। 10 को क्या लिखते थे? 2 गुणे 5। यहां पर 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य माने जिसे और विभाजित न किया जा सके। अब 2 को सोचोगे, 2 किसी से कटेगा? 2 केवल 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 5 या तो 5 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं जो एक तथा स्वयं से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं। जैसे आपने 2 की बात किया तो 2 या तो 2 से कटा मतलब स्वयं से कटा, या तो 1 से कटा। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब की सब 1 से कट जाती हैं और स्वयं से कटती हैं। अगर अपने और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से वो संख्या कट जाए तो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे अभाज्य संख्या होती है। अब 10 को हमने लिखा 2 गुणे 5। तो 2 गुणे 5 का मतलब यह हुआ कि 10 को लिखा गया 2 गुणे 5 मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखा गया। मेरी बात समझे नहीं समझे? कैसा लिखा गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। तो यहां पर 2 और 5 का गुणन 10 के बराबर है। 2 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन आपने क्या किया? 10 का खंड किया। कौन सा खंड किया? गुणा के रूप में खंड किया। ये गुणा के रूप में खंड है ना, 2 गुणे 5। तो यहां 2 और 5 जब गुणा के रूप में लिखे तो 10 के बराबर हुआ, इसलिए 10 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 5। तो किसी संख्या का गुणनखंड एक विधि है, एक प्रोसेस है जो किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह से अगर कोई बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा गया है और उस बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों के गुणन के रूप में लिखा जाए, ठीक है, तो लिखने की यह विधि क्या कहलाती है? बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर लिखा है XY, यह एक बीजीय व्यंजक है। क्या लिखा है? XY, यह एक बीजीय व्यंजक है। यह खुद देखने से लग रहा है कि यह X और Y का क्या है? गुणन है। तो अगर मैं कहूं XY का गुणनखंड क्या होगा तो कहोगे X और Y होगा, X गुणे Y होगा। क्यों? क्योंकि XY का गुणा करने पर हमें XY मिलता है। अगर लिखा रहे X इंटू X प्लस 5, तो यहां देखो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इस X का गुणा किसमें किया गया है? X प्लस 5 में किया गया है। क्या X प्लस 5 को और तोड़ा जा सकता है? नहीं। क्या X को और तोड़ा जा सकता है? नहीं। तो X और X प्लस 5 का गुणन करने पर हमें X इंटू X प्लस 5 मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड X गुणे X प्लस 5 होगा। और क्यों? क्योंकि इन दोनों का गुणन करने पर हमें यह मिलता है। आई बात की नहीं समझ में आ गई? इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए एक उदाहरण 4x² y²,
अब देखो 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2। एक्स वर्ग को क्या लिखा जा सकता है, एक्स गुणे एक्स। और वाई वर्ग को क्या लिखा जा सकता है, वाई गुणे वाई। तो यहां पर इस बीजीय व्यंजक को कितने गुणन के रूप में लिखा गया, 2 गुणे 2 गुणे एक्स गुणे वाई, इस रूप में लिखा गया। और जब इन सब का गुणन करोगे तो आपको यह मिल जाएगा। तो इसका गुणनखंड ये हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आ गई। अब आपसे अगर ये कह दे 5xy प्लस 10y वर्ग का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड करो, तो कैसे करना होगा, जरा देखो। ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 2 पद हैं, और ये अभी जोड़ 2 पदों के जोड़ के रूप में लिखा गया है। लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब इसका गुणनखंड होने का मतलब इस बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों के गुणन के रूप में लिखो जिसका और खंड न किया जा सके। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम पहले पद को लिखेंगे, तो जरा ध्यान देना। यहां है 5 एक्स वाई का मतलब एक्स गुणे वाई, हुआ कि नहीं हुआ। धन लिखा, धन लिखो। 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 5। 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है। और वाई पे 2 घात का मतलब क्या लिखा जा सकता है, वाई गुणे वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बेटा देखो, दोनों पदों में, दोनों पद देख रहे हो ना, देखो क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम लोग क्रिकेट खेलते हो और एक लड़का एक्स्ट्रा हो जाता है टीम बनाने में, एक बच्चा क्या हो जाता है। मान लो आप क्रिकेट खेलने गए, अब क्रिकेट खेलने गए तो आपके पास कितने लोग हैं, मान लो कुल मिला के 10-11 लोग हैं, कुल बच्चों की संख्या क्या 11 है। अब आप जब टीम बनाओगे तो यही ना कहोगे आधे आधे होने चाहिए, तो अब 11 का तो आधा होगा नहीं, 10 का आधा होगा, मतलब 5 एक टीम में जाएंगे, 5 दूसरे टीम में जाएंगे। तो एक कहता ना भैया बाबा हम भी खेलेंगे, तो उसको क्या कर देते हो, कहते ठीक भैया ते पटगोलवा रहे। पटगोलवा का मतलब क्या हुआ, तुम दोनों टीम में रहना, ठीक है, तुम इस टीम में भी खेलना और उस टीम में भी खेलना, ऐसा कर दिया जाता है। तो जो दोनों में रहे उसे कॉमन कहते हैं, जो दोनों में रहे वो दोनों, इसलिए उसको कौन से वर्ड से यूज करेंगे, कॉमन। तो उसी तरह से यहां 2 पद है, जो दोनों पदों में हो वो कहलाए, उसका ले लें, उसको कॉमन कर लेंगे, मतलब वो जो दोनों में है वो कॉमन है, और जो कॉमन है उनको निकाल के बाहर करो। क्योंकि अगर वास्तव में क्रिकेट खेलना हो तो क्रिकेट खेलने का मजा तभी आएगा जब दोनों तरफ बराबर लोग रहें। ये कॉमन वाला क्या करेगा, कॉमन वाला चाहेगा तो किसी को जिता देगा, किसी को चाहेगा तो हरा देगा। तो अगर वास्तव में क्रिकेट खेलना है तो भैया 11 के बजाय 12 लाना पड़ेगा, 6-6 का बनाना पड़ेगा, या तो 5-5 की टीम बनानी पड़ेगी। कॉमन वाले का कोई बड़ा रोल नहीं रखना चाहिए। तो बेटा इसमें जितने कॉमन आपके दिख रहे हैं उनको निकाल बाहर करो। देखो यहां 5 है, यहां 5 दिख रहा है, 5 यहां भी है, 5 यहां पर भी है, इनको बाहर करो। बाहर कर लिया। यहां x है, यहां x कहीं दिख रहा, यहां y है, यहां y कहीं दिख रहा, दिख रहा, कहां दिख रहा ये, तो ये भी कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों में है, इनको भी बाहर कर लिया। क्या क्या बाहर हुआ, एक 5 बाहर हुआ, एक y बाहर हुआ, एक 5 बाहर हुआ और एक y बाहर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, 5 और y बाहर हो गए। अब देख बेटा, जैसे ही बाहर आएगा अर्थात उसे जब टीम से निकाले तो उसको फील्ड से बाहर कर दोगे। आपने फील्ड से बाहर कर दिया, तो अब फील्ड के अंदर जब जो चीज लिखना होगा उसके लिए क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। उसके लिए क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। जिनको बाहर निकाल लिए तो बाहर आ गए, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया, भैया तू बाहर जा, तुमको टीम में नहीं रहना, वो पवेलियन में चला गया। अब बचा क्या, जो बचेंगे वही खेलेंगे ना। यहां क्या बचा, एक्स बचा, ये बाहर, ये बचा एक्स। यहां क्या हुआ, ये 5 बाहर, बचा क्या, y बाहर, बचा क्या 2 और y। यहां धन था तो लिख लेना धन 2y, लिख लिया। बताओ इसमें 2 पद थे, इसमें क्या था, 5 था, y था,
5 है, y है और x धन 2y है, और सबके बीच में क्या लग गया? गुणे का चिन्ह लग गया। तो बताओ ये वाला जो बीजीय व्यंजक था 3 व्यंजकों के गुणनफल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इनका गुणनफल करते हो तो ये मिलेगा, और इसका गुणनखंड करते हो तो ये मिलेगा। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया इसका गुणनखंड। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगला उदाहरण है 10xy धन 5y। 10xy धन 5y का गुणनखंड करना है। तो बच्चों देखो यहां 10 लिखा है, 10 को तोड़ो, तो 10 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 2 गुणे 5 गुणे x और गुणे y, ऐसा लिख लिया। प्लस ये क्या है? 5 को तोड़ा नहीं जा सकता, और ये y है गुणे y। देखो क्या कॉमन है दोनों में? 5 यहां 5 यहां, इनको निकाल बाहर करो। y यहां y यहां, इनको भी निकाल बाहर करो। बाहर कर लिया। अभी यहां क्या बचा बेटा? 2 और x बचा, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2x, आगे जाओगे चिन्ह क्या बचा? धन, और यहां क्या बचा? सबके सब बाहर निकल गया, तो बचा क्या? 5y पूरा बाहर निकल गया। तो यहां क्या बचा? यहां गुणा के रूप में और कौन सी संख्या हो सकती है? 1। किसी भी संख्या में 1 हमेशा गुणा रहता है। ठीक है, तो जब 5y बाहर निकल गया तो यहां क्या बचा? 1। ये समझ आया? अब देखो ये चीज क्या लिखा गया? 5 गुणे y गुणे 2x धन 1 के रूप में लिखा गया। तो यह हो गया इस बेजी व्यंजक का गुणनखंड। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगला उदाहरण देखो, ax प्लस ay प्लस az का गुणनखंड करना है। का गुणनखंड करो। का गुणनखंड करना है बेटा। कैसे करोगे? देखो यहां 3 पद है ना, 3 पद है। तीनों पद में यहां a गुणे x है, यहां a गुणे y है, यहां a गुणे z है। सब में क्या कॉमन है? a हर जगह है कि नहीं है? तो जो हर जगह हो उसको क्या कर लो? बाहर। देखो a यहां भी है, a यहां भी है और a यहां भी है। अब अगर a तीनों जगह पर है, इसको क्या करना चाहिए? बाहर कर लेना चाहिए। और जैसे ही बाहर करोगे तुरंत दरवाजा बंद, ब्रैकेट लगाओगे। यहां क्या बचा? ए बाहर निकल गया, क्या बचा? यहां धन है, धन लिखोगे। ए बाहर निकल गया, क्या बचा? यहां धन है, धन लिखोगे। ए बाहर निकल गया, क्या बचा? यही बेटा हो गया आंसर। अब अगला उदाहरण देखो, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसका गुणनखंड करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले 12 को तोड़ोगे। 12 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया। ए पे 2 घात है तो इसका मतलब ए गुणे ए लिखना होगा, और बी पे 1 घात है तो बी ही लिखना होगा। इसको तोड़ दिए। अब इसको तोड़ो। 15 को क्या लिखा जा सकता है? 3 गुणे गुणे ए पे 1 घात है तो ए एक बार लिखा जाएगा। बी पे क्या घात है? तो बी गुणे बी लिखा जाएगा। लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? अब बताओ, यहां 2 यहां है नहीं, यहां 2 बार 2 आया, यहां एक भी बार नहीं आया। यहां 3 एक बार आया, यहां 3 एक बार आया। ये 3 कॉमन मिला कि नहीं मिला? तो जो दोनों में है उनको बाहर करना है। ए यहां एक बार है, एक बार ए यहां है ना? तो एक बार ए बाहर करना है, एक बार ए बाहर हो गया। यहां एक ए और है, दूसरा ए है नहीं। यहां एक बी है और एक बी यहां पे है, इनको भी बाहर करो। तुरंत क्या लगाओ? ब्रैकेट। बचा क्या? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे ए, ऐसा बचा। और धन यहां क्या बचा? 5, और क्या बचा? बी। इसका जरा बेटा ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लो। ये हो गया 3ab, 2 दूना ए प्लस 5b। इसका हो गया आंसर। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x टू द पावर 4। इसका हमें गुणनखंड करना है। हमने क्या बताया, अभी आपको बताया सबका खंड करो, तो 10 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 गुणे x वर्ग को क्या लिख सकते हो, x गुणे x। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 गुणे 3। x पे 3 घात को क्या लिखा जा सकता है, x गुणे x। 14 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 7। और x पे 4 घात को क्या लिखा जा सकता है, x गुणे x गुणे x गुणे x। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। अब देखो कितने पद हैं, एक पद, दो पद और तीन पद। तीन पद है ना, तीनों पदों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये 2, ये 2 और ये 2, ये तीनों पदों में है कि नहीं है। तो अगर ये तीनों पदों में है तो ये क्या हो गया, कॉमन। 5 यहां है, यहां कहीं दिख रहा है नहीं, तीनों में दिखना चाहिए, एक जगह दिखने से काम नहीं चलेगा। x यहां है, x यहां है, x यहां है। बेटा एक बार x यहां हुआ, एक बार x यहां हुआ और एक बार x यहां हुआ, तो हर जगह x मिल गया कि नहीं मिल गया। पुनः देखो x यहां है, x यहां है और x यहां है, पुनः x मिल गया, मिला। अब यहां तो कुछ बचा नहीं, तो बचा नहीं तो बाकी कॉमन देखने का कोई मतलब नहीं हुआ। अब बताओ ब्रैकेट बंद करोगे, ब्रैकेट बंद किया, ब्रैकेट बंद किए तो यहां क्या बचा, केवल 5 बचा। चिन्ह क्या था, ऋण। यहां क्या बचा, 3 गुणे 3 बचा कि नहीं बचा, और क्या बचा, गुणे x बचा। यहां चिन्ह धन है, धन लिखा, 7 बचा और कितने बार x बचा, 2 बार x बचा। देखो 7 बचा, एक बार x यहां, एक बार x यहां, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो ये क्या करोगे, x का गुणा x में कर लो, 2x स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ये कॉम ब्रैकेट लगाओगे 5, 3 का गुणा 3 में कर लो, 9x माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस लिखोगे, 7x का गुणा x में करोगे तो कितना होगा, x स्क्वायर। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन लू, 5x प्लस 10y, मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, 5x प्लस 10y। इस बेजी व्यंजक का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अभी हमने आपको कैसे करना बताया है, ध्यान दीजिए। पहले इसके पहले पद का गुणन करो 5 गुणे x, फिर दूसरे पद का गुणन करो धन 2 गुणे 5 गुणे y। ऐसा ही तो बताया गया है, बताया गया कि नहीं बताया गया है। अब दोनों में कॉमन खोजना सिखाया गया है, यहां 5 यहां 5, इसको बाहर निकाल लीजिए। यहां x है, क्या यहां x है, क्या यहां x दिख रहा, नहीं, तो नहीं निकलेगा बाहर। तुरंत जब कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट लगाइए, यहां क्या बचा x और यहां क्या बचा 2 और क्या बचा y। आप इसको क्या कर देते थे, आंसर कर देते थे, ठीक है। अब इसको अगर हम इस मेथड से न लगाना चाहें, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना चाहें इसमें, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखो बेटा, पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 2 पद हैं, दोनों पद में पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 5 और 10 में कौन छोटा, 5। क्या 5 का पहाड़ा पढ़ने से 10 आ जाएगा, 5 के पहाड़ा में 10 आएगा, 5 दूना 5 के पहाड़ा में 10 आ रहा ना। तो बेटा अगर छोटी वाले संख्या के गुणा में, के पहाड़ा में अगले पद का संख्या मिल जाए तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया 5। यहां x, यहां कहीं x दिख रहा है नहीं, तो वो कॉमन नहीं होगा। हमने कहा जो दोनों में हो वही कॉमन होगा, तो कॉमन नहीं होगा। अब बेटा जब यहां से 5 कॉमन निकाल लिए, इस 5 से इसमें भाग दो, जो कॉमन निकालोगे उसी कॉमन से प्रत्येक पद को भाग दे दो। अब 5x को अगर 5 से भाग दोगे तो 5 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा ना। तो यहां पे लिखोगे x।
चिन्ह धन है, धन लिखोगे। अब 5 से इसमें भाग दो 10y में, 5 का पहाड़ा क्या बार जाएगा, 5 दूना 10, 2 और y तो कटेगा नहीं, तो y ऐसे लिख लिया जाए। देखो बिना गुणन किए इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कुछ समझ में आया? यहां पे गुणा करके खोजा गया है और यहां बिना गुणा किए खोजा गया है। ठीक, आते हैं इस पर एक आध उदाहरण और देखते हैं। मान लिया लिख दिया 3x स्क्वायर वाई माइनस 9xy स्क्वायर। अब देख बेटा 3 और 9 में कौन छोटा, 3। क्या 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 त्रिका 9, तो 3 को बाहर निकाल लो, छोटा वाला निकल गया। यहां पे x पे क्या घात, x तो यहां है लेकिन यहां x पे 2 घात है, मतलब 2 बार x है, x गुणे x, और यहां x एक ही बार है, x है मगर यहां 1 बार है, यहां 2 बार है। तो जो कम बार x आया हो उसको बाहर निकाल लो। कम बार कौन है, x, बाहर निकल गया। यहां y है और यहां कितना है, y वर्ग है। यहां y 2 बार आया, यहां y क्या बार आया है, 1 बार। तो कम बार वाला बाहर निकालो, बाहर निकल गया। अब यहां कोई चीज नहीं है जो इसमें हम देखें, तुरंत ब्रैकेट लगा दिया, कॉमन निकल गया, तुरंत लगा दिया ब्रैकेट। अब जो हमने कॉमन निकाला, जो हमने कॉमन बाहर किया, उससे प्रत्येक पद को भाग देना है। तो बेटा अगर इतना बटे इतना करोगे तो 3 से 3 पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। x पे 2 घात है, x पर 1 घात है, 2 घात है 1 घात है, घात घटा दो बेटा। कटने का मतलब क्या है, 2 घात में से इसका 1 घात घटा दो, तो 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो x लिख दिया और घात 1 लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिखा। यहां y पे 1 घात, यहां पर भी y पे 1 घात, कट गया, ये पूरा पूरा कट गया। चिन्ह क्या है, ऋण। अब इससे भाग दो इसमें, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। तो 3 त्रिका हो गया, x को x से काट दोगे क्योंकि इस पर भी 1 घात, इस पर भी 1 घात, पूरा पूरा कट गया। यहां पर y पे 1 घात है और यहां पर y पे 2 घात है। तो जब y स्क्वायर बटे y करोगे तो इसकी घात आपस में घट जाएगी। तो ऊपर वाले पे 2 घात है, नीचे वाले पे 1 घात, 2 घात में से 1 घात जाएगा, कितना घात आएगा, 1 घात आएगा। और किसी संख्या पर 1 घात को लिखा नहीं जा सकता, इसलिए y को हम y के रूप में लिख देंगे। यही आपका हो गया आंसर।